जय श्री राम, राधे राधे। अभी तक हम पर्सनल ईयर 1, 2 और 3 पर वीडियोस बना चुके हैं और उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए जानते हैं आज पर्सनल ईयर 4 कि 2025 में जिस किसी भी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उसको ये साल कैसे डिराइव करना है कि वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस मिल सके। सबसे पहले जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम सबसे पहले बहुत जल्दी से देखते हैं कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें दो कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, डेट और मंथ, क्योंकि ईयर हम वो ऐड करेंगे जिस ईयर को हमें देखना है। सपोज हमें 2025 को देखना है तो पुनः हम एग्जांपल देखेंगे 2 + 11 + 25 जिसका पर्सनल ईयर बनकर आता है 4। और कोइंसिडेंटली आज हम पर्सनल ईयर 4 पर ही वीडियो बना रहे हैं। अब पर्सनल ईयर 4 हमने 1 की बात की, बिगनिंग की बात की, 2 की बात की, क्रिएटिव आइडियाज, थोड़ा सेल्फ इंस्पेक्शन की बात की, इंट्रोस्पेक्शन की बात की, 3 की बात की हमने, एक्सपेंशन की बात की। अब हम बात करते हैं ईयर 4। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईयर 4 को राहु से डिनोट किया जाता है, लेकिन फिर मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ कोई हम कंपैटिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं राहु की एनर्जीज की, राहु की फ्रीक्वेंसी की, कि राहु है क्या, राहु काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पर्सनल ईयर 4 को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क। दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। यानी कि यदि व्यक्ति इस साल अपने पिछले 3 सालों को एनालाइज करके वहां कोई भी यदि इनडिसिप्लिन्ड है, मिसमैनेजमेंट है, अगर उसको डिफाइन करके क्लियर करता है तो वो आने वाले सालों में फिर से दोबारे लीप बाउंड सक्सेस प्राप्त कर सकता है। यानी कि पर्सनल ईयर 4 सबसे ज्यादा हार्डवर्क कराने को बोलता है। क्योंकि हार्डवर्क किस लिए? क्योंकि यदि आप हार्डवर्क करेंगे तभी तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने पिछले साल क्या किया। मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया पर्सनल ईयर 1 में, आपने 2 में उसको ग्रो किया, 3 में आपने उसको एक्सपेंड किया। अब जो आपने एक्सपेंशन की है उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन रूप से चले ये भी तो देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए किसी ने कोई कंपनी खोली, अब वो आफ्टर सेल सर्विस उसकी मैनेज ही नहीं है, उसका कस्टमर केयर सेंटर डिसिप्लिन ही नहीं है, कभी फोन उठता है कभी नहीं उठता है, तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पर्सनल ईयर 4 का मतलब है कि अपनी चीजों को अलाइंड कीजिए, डिसिप्लिन में अलाइंड कीजिए, उसको मैनेज कीजिए, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान कीजिए। दूसरी चीज, पर्सनल ईयर 4 को यदि आप एक्चुअल में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अपनी एक हैबिट बना लें, या तो रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपनी एक टू डू लिस्ट क्रिएट करें। टू डू लिस्ट में ये लिखें कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं, उसको डेली टिक करें और अपने आप को मार्किंग दें। जितनी ज्यादा आपकी मार्किंग इंक्रीज होगी उतना आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, उतनी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उतना आपका काम करने के प्रति पैशन इंक्रीज होगा। क्योंकि जब हम अपनी ग्रोथ देखेंगे कि हमारे सारे काम टाइम पर हो रहे हैं, प्लान्ड फॉर्म में हो रहे हैं, डिसिप्लिन्ड फॉर्म में हो रहे हैं और हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, तो हम लगातार हार्ड वर्क करते जाएंगे और रिजल्ट्स लेते जाएंगे। हो सकता है इस साल हार्ड वर्क करने पर भी रिजल्ट थोड़े स्लो हों, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे, ये गारंटेड है। यानी कि पर्सनल ईयर 4 को हार्ड वर्क के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और मैनेजमेंट के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी काम को, चाहे वो जॉब का है, चाहे वो आपका रिलेशन का है, चाहे वो आपका बिजनेस का है, कोई भी चीज है, यदि आप प्लान्ड फॉर्म में करते हैं, डिसिप्लिन्ड फॉर्म में करते हैं, तो डेफिनेटली ये ईयर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला। अब हम ये जानते हैं कि इस साल में हमने बात की डिसिप्लिन की, इस साल में हमने बात की मैनेजमेंट की, इस साल में हमने बात की हार्डवर्क की, एक्शन की। अब इस साल में क्या ना करें? सबसे पहली चीज, अपनी एनर्जी को ऐसी जगह वेस्ट ना करें जिसका कोई आउटपुट ना हो। दूसरी चीज, कोई भी डिसीजन एक्टिवली ले, पैसिवली नहीं, क्योंकि यदि आप खाली बैठेंगे तो अक्सर हमने एक कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान यानी कि यहाँ पर कोई इविल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जब आप एम्प्टी माइंड बैठते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट अपने आसपास की फ्रीक्वेंसी को चैनलाइज करने लग जाते हैं। आप किसी की बुराई करने लग जाएंगे, आप कोई एडिक्शन में पड़ जाएंगे, या आप कोई ना कोई लेजीनेस लेकर अपनी एक्टिविटी को ड्रॉप आउट कर देंगे। तो इस साल कोशिश करें खाली ना बैठें, अपने पूरे ईयर को प्रॉपरली प्लान करें। तीसरी चीज, इस साल कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दे। चौथी चीज,
क्योंकि आप इस साल हार्ड वर्क करेंगे, वर्कहॉलिक बनेंगे। साथ ही साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, अपने रिलेशंस को बैलेंस रखें, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर एक ब्रिज और बैलेंस क्रिएट करें, जिससे कि आपको दोनों ही तरफ सक्सेस मिले। आशा करता हूं पर्सनल ईयर 4 के अंदर जो भी आपको जानकारी दी गई है वो आपके काम आएगी, और यदि आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो मैं नहीं समझता कि पर्सनल ईयर 4 में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी। हाँ, यदि फिर भी आपको पर्सनल ईयर 4 को और ज्यादा स्ट्रेंथ देनी है तो आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना, आप कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 राहु का है। राहु की एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु की एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज यदि कोई बैलेंस कर सकता है तो वो गणेश जी और हनुमान जी। तो आप लॉर्ड हनुमान जी की या गणेश जी की आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, उनको कोई प्रसाद ऑफर कर सकते हैं, उनकी कोई प्रेयर्स कर सकते हैं, या कैसे भी उनकी तरफ आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। जितना आप उनकी तरफ ध्यान लगाएंगे, जितनी आप उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ही पर्सनल ईयर 4 आपका स्ट्रेंथन होता जाएगा। आशा करता हूं आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। जय श्री राम, राधे राधे।